नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे संसद के स्त्रावसान और क्या है अभिघटन, लोकसभा का अभिघटन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आती है कि जो संसद हमने पढ़ी है उसमें स्तर कैसे कैसे चलते हैं, किस प्रकार वो कार्य करती हैं। तो जो संसद के स्तर हैं वो आर्टिकल 85 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो सांसदों को क्या है समय समय पर क्या भेजता है, समन भेजता है। क्या भेजता है? समन। ठीक है, कोर्ट की भाषा में मतलब समन बोला जाता है और राष्ट्रपति भी क्या भेजता है, समन भेजता है सांसदों को कि आप आ जाइए और क्या करना है, हमें बैठक बैठानी है। जो संसद के स्तर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में BMW। बी से बजट, M से मानसून और W से विंटर। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है हमारा वो फरवरी से मई तक चलता है और जो मानसून है वो जुलाई टू सितंबर और जो शीतकाल है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये थे हमारे BMW, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं BMW। ठीक है, और अब क्या है, जो संसद का स्तर है वो कैसे शुरू होगा, मतलब बैठक की शुरुआत कैसे होगी। तो क्या है, कोरम का पूरा होना बहुत जरूरी है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, उसका कोरम कितना होता है, 55 सदस्यों का होता है। और राज्यसभा के कितना होता है, 25 सदस्य कम से कम होने चाहिए, तभी क्या हो सकती है, बैठक प्रारंभ हो सकती है, सत्र प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है स्थगन की। स्थगन क्या होता है, मान लीजिए इनमें से कोई क्या चल रहा है, सत्र चला हुआ है और बीच में क्या हो जाती है, मंत्रियों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, क्वेश्चन पुट करते हैं दूसरे से। तो जो स्पीकर है वो क्या कर देता है, उस सदन के सत्र को क्या करता है, स्थगित कर देता है। कुछ मिनट, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के लिए क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे कि भाई 1 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे या फिर 1 दिन बाद दोबारा मिलेंगे, स्थगित कर देते हैं। कौन करता है स्थगित? स्पीकर करता है लोकसभा का। कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, जो उस टाइम पे क्या कर रहा है, जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कर रहा होता है, उसको स्पीकर बोलते हैं, पीठासीन बोलते हैं। और पीठासीन को होता है हमारा अध्यक्ष ही होता है। एक होता है हमारा साइन डाई स्थगन। इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना वो क्या करता है, इसमें तो स्थगन में तो टाइम बताया जाता है कि भाई इतने मिनट, इतने घंटे, इतने दिन के बाद तुम हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन साइन डाई में क्या होता है, स्पीकर बताता ही नहीं है, सीधा बोल देता है अब क्या है, ये स्थगित कर दिया गया है, अब तुम जाओ। फिर जो मेंबर हो पूछेंगे कब आना है, तो ये जो स्पीकर हो क्या बोलते हैं, मैं अपने आप बता दूंगा, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है स्पीकर, तो वो क्या कर देते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देते, कुछ भी नहीं बताते कि कितने महीने बाद आना है, कितने दिन बाद आना है। ठीक है, फिर बात आती है स्त्रावसान की। ये कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो हमारी BMW है ना, BMW का समाप्त होना, संसद के किसी भी स्तर का समाप्त होना क्या कहलाता है, हमारा स्त्रावसान कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रावसान। और ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। किसकी एडवाइस पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है ये। ठीक है, ओके। अब क्या है, जो देखो इसमें 3-4 टर्मिनल्स आएंगे हमारे। एक तो हो गया हमारा स्थगन। स्थगन कौन करेगा, स्पीकर करेगा। और स्त्रावसान कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, अब क्या है, और विघटन भी कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति ही करेगा। विघटन क्या है, आर्टिकल 85 क्लॉज 2 का सब क्लॉज 6 में क्या दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, और क्या है, लोकसभा कब कब भंग हो सकती है, उसकी 2 ही कंडीशन है, या तो उसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो या फिर क्या है वो अपना बहुमत खो दे। ठीक है, तो अब क्या है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और एक होता है लैम डक सत्र। ये क्या होता है लैम डक सत्र, जब क्या है, नई लोकसभा के चुनाव हो चुके होते हैं। ठीक है, और जो पुरानी लोकसभा है उसका अंतिम सत्र बुलाया जाता है, अंतिम बैठक बुलाई जाती है। और उसमें जो वो सदस्य होते हैं जिनका चुनाव नई लोकसभा में नहीं हुआ होता, तो उन सदस्यों को क्या बोलते हैं, लैम डक बोला जाता है। तो उन सदस्यों को क्या बोलते हैं, लैम डक। अच्छा, अब आपके मन में सवाल पैदा हो कि मैम ये जो BMW है इनके अलावा भी कोई सेशन होता है क्या? होता है। जैसे अब जो मैंने कल की क्लास में बताया था, अर्जुन राम का एग्जाम्पल दिया था,
महिला आरक्षण के लिए, उसके लिए क्या बुलाया गया था, स्पेशल सेशन भी बुलाया गया था। इन तीनों के अलावा स्पेशल विशेष सत्र बुलाया गया था और उस बिल को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि जो संसद, ये तो हमने पढ़ लिया। अब भाषा कैसी होती है हमारी, संविधान में लिखा गया है कि जो सदन का कार्य है वो क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो अपनी मातृभाषा में बोले तो स्पीकर उसको परमिशन दे देती है। ठीक है, अब क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग सचिवालय होते हैं। आर्टिकल 98 के द्वारा, 98 के द्वारा क्या है, संसद को यह अधिकार होता है कि जो सचिवालय है उसमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वेतन भत्ता, जो कुछ भी है वो कौन डिसाइड करेगी, संसद ही डिसाइड करेगी, आर्टिकल 98 के तहत। ठीक है, अब संसद का सचिवालय है तो उसमें कोई बड़ा अधिकारी भी होगा, तो उसका अधिकारी कौन होता है, महासचिव। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महासचिव। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, स्पीकर करता है। कौन करता है, इसका चुनाव कौन करेगा, खुद स्पीकर करेगा। और इसका कार्य क्या होता है, जो कि जैसे अब इतनी बड़ी लोकसभा है, 543 सदस्य हैं, उसमें कितनी कागज कार्यवाही होती होगी, सभी का मूल्यांकन कर कर क्या है ये कार्य करते हैं, सभी का मूल्यांकन करना, सभी कागजी कार्यवाही को क्या है, पूरा करना किसका कार्य है, महासचिव का कार्य होता है। और स्पीकर ही इसको चुनता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सकता है, इसको सारी नॉलेज है इस काम के बारे में, तो उसी व्यक्ति को क्या चुना जाता है, महासचिव चुना जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो हमारी संसद होती है उसमें प्रमुख नेता कौन कौन होते हैं। सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, और विपक्ष का नेता कौन होता है, जिसको क्या है सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी पार्टी के अलावा, बहुमत वाली पार्टी के अलावा, उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, विपक्ष घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा होता है हमारा सचेतक, विप जिसको बोलते हैं। ये पहले वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, विप क्या होता है। विप का कार्य क्या होता है कि वो मॉनिटर होता है क्लास का, जैसे स्कूल क्लास में या कॉलेज क्लास में कोई मॉनिटर बना दिया जाता है। ठीक है, कि मैडम के जाने के बाद तुझे ही क्लास संभालनी है, तो विप का कार्य इसी प्रकार होता है। ठीक है, वो क्या करता है, क्लास के बच्चों को मेंटेन करता है, उनको डिसिप्लिन में रखता है। तो ये भी क्या रखता है, ये लोकसभा के सदस्यों को क्या रखता है, मेंटेन डिसिप्लिन में रखता है कि तुम्हें मतलब कोई बिल पास होना है, और क्या विप क्या घोषित कर दे कि बिल पास होना है, वोटिंग के लिए आना बहुत जरूरी है, और सभी कंपल्सरी आने के लिए। अगर कोई सांसद नहीं आता है तो इसके पास इतनी पावर है कि वो उसको क्या कर सकता है, सदस्यता रद्द करवा सकता है, विप। ठीक है, तो विप की भी पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये कब ली गई हमने, जो हमने पढ़ा था दल बदल विरोधी अधिनियम 1985, उसके अंडर आता है विप। ठीक है, तब से क्या स्थापित किया गया है विप की पोस्ट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सत्र क्या होता है, सत्रवासान क्या होता है, विघटन कैसे किया जाता है लोकसभा का। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।